Good morning, students. As you know, today we are starting poetry, and first poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an American poet. इससे पहले कि जब हम पोइम शुरू करें, मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ इसके बारे में। डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट होते हैं कण, धूल या कण, और स्नो होती है बर्फ़, यानी बर्फ़ के या धूल, बर्फ़ के कण आएगा यहाँ पे। जो सर्दियों में जो जैसे ज़्यादा धुंध पड़ती है तो जो बर्फ़ सीजन जाती है उसके बारे में है ये। तो इसमें क्या है, जो ये पोइट है एक वृक्ष के नीचे खड़ा है, और वृक्ष है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है धतूरे के पेड़ को बोलते हैं। तो एक करो यानी को आता है और उसको धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, और जो टहनियाँ वो हिल जाती हैं, और जो बर्फ़ के कण है, डस्ट ऑफ स्नो है, वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंजे में क्या होगा, सेकंड स्टैंजे में क्योंकि जो ये पोइट था वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो घर से बाहर नहीं निकला था। तो जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जो ये करो वगैरह पक्षी वगैरह है वो भी इतना रेस्ट नहीं करते, तो मैं क्यों घर बैठा हूँ। तो इसने उसका जो स्वभाव है, जो मूड है, वो चेंज हो जाता है, और वो बाकी का बचा हुआ दिन है जो वो अपने काम पे चला जाता है। तो ये थोड़ी सी ओवरव्यू था इस पोइम के बारे में। तो फर्स्ट स्टैंजा देखिए। फर्स्ट स्टैंजा है, द वे ए द वे ए करो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कि जिस तरीके से एक करो यानी कोए ने मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण थे वो गिरा दिए, किससे, हेमलॉक ट्री से। यानी कोए ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के कण गिरा दिए। तो सिर्फ ये इसकी इस स्टैंजे की हिंदी है। इसमें थोड़ी मीनिंग देख लेना। सुक डाउन होता है हिलाना, हिला के नीचे गिराते हैं जो कोई चीज़। इसमें क्या गिराया इसने, डस्ट ऑफ स्नो गिराई है। उसके बाद है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसका मीनिंग होता है धतूरे का पेड़। तो इसके क्वेश्चन भी आपने चूज करने हैं, तो मैं साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द करो सीटिंग। कि करो कहाँ बैठा हुआ था। तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद से शुरू करना है। तो हेल्पिंग वर्ब है वाज है इसमें, तो उसके बाद से शुरू करिए। द करो वाज सीटिंग इन ए हेमलॉक ट्री, यानी करो धतूरे के पेड़ पे बैठा हुआ था। सेकंड है, व्हाट डिड द करो डू। करो ने क्या किया, यानी कोई ने क्या किया। तो मैंने पहले बताया तुम्हें, अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में सेकंड वर्ब आएगी, वो तो आपने डिड के बाद से शुरू करना ही है। तो क्या आ जाएगा, द करो। अब इसमें क्या गिराए थे उसने, करो ने क्या किया था, जो हेमलॉक ट्री है उसको हिला दिया था। तो क्या था, सेकंड ओर आ जाएगी, सेक सुक होता है, फर्स्ट ओर होती है सेक हिलाना, तो सेकंड ओर क्या बन जाएगी, सुक द हेमलॉक ट्री। करो ने धतूरे के पेड़ को हिला दिया। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो इज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे कण है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए है, तो डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर डिप्रेशन। डस्ट ऑफ स्नो निराशा के लिए है, यानी जो पोइट था वो डिप्रेशन में था, निराशा में था। उसके बाद नेम द पोइम एंड पोइट। तो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो एंड पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद सेकंड स्टैंजा देखिए। सेकंड स्टैंजे में है, देखिए पहले रीड करते हैं इसको। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड। र्यूड होता है जो मतलब जिसका मतलब जो बीत गया था, जो समय उसने बिताया था, उसके लिए यूज हुआ है र्यूड। तो देखिए कि जो जब कोई ने धतूरे के पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिराए थे, उससे पोइट का जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो गया। और उसका क्योंकि वो सुबह से घर पे ही था, तभी बाहर आया था वो, तो बाकी का जो दिन बचा था उसका, मानी हाफ डे के करीब बचा था, तो वो बाद में अपने काम पे चला गया। तो वही कह रहा है पोइट की बाकी के मेरा जो दिन था वो बच गया, क्यों मैं बहुत ही उदासी भरी मनोवृत्ति में था। तो ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड गिवन द पोइट ए चेंज ऑफ मूड। तो पोइट का जो चेंज ऑफ मूड है क्या क्या दिया गया इसमें, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैड चेंज्ड हिज मूड। तो मैं कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कवि के का चेंज ऑफ मूड कैसे हो गया, किस चीज़ ने किया था। तो फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, यानी कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो का गिरने से उसका मूड चेंज हो गया। यानी वर्ड की जगह आप क्या कर दोगे, वर्ड की जगह लिख दोगे द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो
ऑन, आगे द पोइट है ही है, ठीक है, तो ये कर देना आपने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड द पोइट थॉट ऑफ दैट दैट डे, कवि ने उस दिन के बारे में क्या सोचा था। ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे, उसने इसे उस दिन के बारे में बहुत ही उदासी भरा मतलब उदासीपन महसूस किया था। बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज हिज मूड, लेकिन जो डस्ट के कण उसके ऊपर गिरे तो उससे उसका मूड चेंज हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट, कवि के लिए दिन का कुछ भाग कैसे बच गया। तो ही स्टॉपिड रिव्यूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड, तो उसने जो दिन था, जो बचा बाकी जो दिन था वो बचाने उससे खराब होने से बचा लिया, मतलब वो कुछ काम पे काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसके बाद जब करो की जो एक्टिविटी देखी उससे वो काम पे चला गया एंड इज मूड चेंज, उसका मूड चेंज हो गया। उसके बाद बताना नेम द पोइम, डस्ट ऑफ स्नो है एंड नेम द पोइट क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक तो आप दोनों ने आपने ये दोनों स्टेंजे करने हैं, उसके बाद एक करनी है आपने इसकी जो ये आएगी इसमें समरी आती है, और या क्या आते हैं इसका सेंट्रल आइडिया पोइम का। तो सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया जो भी है या जो भी मैसेज देना चाहता है पोइट उसके बारे में, तो आपने जो तीनों एक ही इसी क्वेश्चन में आएंगे वो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, देखिए इसमें समरी आपने यही करनी है। शुरू वाली, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोइम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, की डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई प्रकृति की एक सुंदर कविता है। इन दिस पोइम आ सिम्बोलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड, इस कविता में एक प्रतीकात्मक जो घटना है वो प्रस्तुत की गई है। द पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ आ हेमलॉक ट्री, बीनीथ होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे, तो जो पोइट है एक वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। ही इज इन सैड मूड, वह उदास मूड में है, यानी उसका मूड उदास है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन लोस्ट, वह सोचता है कि उसका दिन खराब चला गया है, यानी लोफ्ट, वैसे लोफ्ट लिख रखा है, लोफ्ट होता है गुम हो जाना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब बेकार चला गया है, ये मीनिंग लगेगा। जस्ट देन ए करो सेक्स द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, तब ये करो यानी कौवा आता है और जो धतूरे के पेड़ को हिला देता है और जो बर्फ़ के कण है उसके ऊपर गिर जाते हैं। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट ए सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोइट माइंड, तो ये जो इंसिडेंट है, घटना है, कवि के मन में जो उसकी स्थिति थी मन की, उसमें अचानक परिवर्तन लेके आती है। हिज मूड हैज़ चेंज्ड, उसका मूड चेंज हो गया है। ही थिंक्स दैट इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ इट डे एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क लाइक द करो, तो वह सोचता है कि उसने बाकी का जो दिन था उसको बचा लिया है, और वो कोई यानी करो की तरह, कोई की तरह जो बाकी दिन है उस अपने काम में वो व्यस्त हो जाता है। तो आपने ये जो समरी है इसकी, सेंटर आइडिया कह सकते हो इसको, ये मैसेज जो भी है, एक तो ये अच्छी तरह लर्न करनी है, फिर कॉपी पे राइट करनी है ये, और स्टेंजे सिर्फ आपने लर्न करने हैं।